Hello everyone. तो अगेन वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, गिवन दैट सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। एनी हाउ आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है और एक सर्कल दिया गया है। दैट इज वन थिंग वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद। मान लो जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड यहाँ पे x है और सर्कल का रेडियस यहाँ पे क्या है r यूनिट है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दैट द सम ऑफ गिवन द सम ऑफ है, यहाँ पे डेट नहीं है, गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो आपको यहाँ पे लेट पी विद देयर कंबाइंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी 4 टाइम साइड प्लस 2 पाई आर। तो दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर, ये हमें पहले से यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यू हैव टू मिनिमाइज सम ऑफ देयर एरिया। ओके, तो हमने यहाँ पे इनके एरियाज का जो सम है वो यहाँ पे मिनिमाइज करना है। तो लेट ए बी द सम ऑफ देयर एरियाज। तो यहाँ पे ए अब आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया क्या आ गया एक्स स्क्वायर, देन सर्कल के लिए क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसे सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे। तो इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आने के लिए आप यहां से r की वैल्यू को निकालो, ये क्या आएगा p माइनस 4x अपॉन 2 पाई। ये यहां पे इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फाइन, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा, p माइनस 4x होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यू कैन चेक, ये 4 पाई स्क्वायर आएगा तो एक पाई यहां पे कट गया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर द मोमेंट। अब यहां पे बच्चे डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। तो अगर मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ पे ये 1/4 पाई एज सच। देन आपके पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो पावर आगे ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा p माइनस 4x एंड देन माइनस 4x के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी -4। तो दैट इज हाउ योर डिफरेंशिएशन विल बी हैपनिंग आउट टू बी हियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे जो ये आपके पास डिफरेंशिएशन का वैल्यू है दैट इज 2 टाइम x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन गया 2 टाइम p माइनस 4x अपॉन यहाँ पे क्या आ गया पाई। देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और भी सिंप्लीफाई किया, एट मैक्सिमम एलसीएम कैन बी टेकन, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 टाइम पाई x माइनस ऑफ 2 टाइम p प्लस 8 टाइम्स x अपॉन पाई। तो व्हाट वी आर डन, हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया। यहाँ पे एलसीएम लिया 2 पाई x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम p माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 यहाँ पे क्या गया 8। तो 8 टाइम x ये आपके पास यहाँ पे बन गया। अब अगला काम, लेट जो dA अपॉन dx वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है। तो ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस ऑफ 2p प्लस 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को कॉमन निकालो, तो 2 पाई प्लस 8 इक्वल टू 2 टाइम p। तो from here you will be getting x value p upon pi plus 4. So that is the value of x for the moment we are getting here. और ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे सम ऑफ एरियाज है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया और इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब मेरी बात को समझिए। नाउ लेट वी कैरी ऑन विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बिकॉज आई नीड टू मिनिमाइज दिस एरिया, सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम। ओके, लेट मी मेक डिफरेंशिएशन हियर 1 पाई एज सच फॉर 2 पाई x, आई विल बी गेटिंग 2 पाई 2 टाइम p। पेरीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है तो ये फिक्स क्वांटिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 8x के लिए 8, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 2 पाई प्लस 8 अपॉन पाई विच इज नो वेयर और नेगेटिव वैल्यू। ये यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब a जो है ये मिनिमम हो गया। दैट इज वन थिंग आई हैड टू वेरीफाई। ओके, a मिनिमम कब है, व्हेन आपके पास p की वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई x प्लस 4x। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा पाई टाइम x प्लस 4 टाइम x। एंड देन व्हाट वाज योर p वैल्यू इन एक्चुअल इक्वल टू 4x प्लस 2 पाई r। तो यहां पे 4x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इवन पाई भी क्या हो गया कैंसिल। तो x वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू 2r।
एंड डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर। यही हमने प्रूव करना था कि व्हेन सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम देन साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डेट वे यू कैन गेट इट डन। बहुत ही आसान सा काम है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देन आगे आपको यहां पे दिया गया है अ हेलीकॉप्टर is flying along a curve y equal to x square plus 2. A soldier is at position 3 2. Find the nearest distance between soldier and helicopter। तो that is something I want to evaluate। फाइन, मेरे को ये यहाँ पे इवेल्यूएट करना है। देखिए समझिए, मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2। तो देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओके दैट इज फ्लाइंग और मूविंग अलोंग दिस कर्व। ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर इसके अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड देयर इज अ सोल्जर लाइंग एट सम पोजीशन से 3 2। तो आपने करना क्या है, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। मान लो ये मेरे पास जब ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे मूव कर रहा है, मान लीजिए ये एक पोजीशन पे आ गया, पॉइंट पे आ गया जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है एक्स वाई। और ये पॉइंट ऐसा है कि जो मेरे पास ये लेंथ है, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द मिनिमम लेंथ। मतलब मेरे को करना क्या, बेसिकली आई वांट टू फाइंड वन सच पॉइंट ओके फॉर विच एपी इज मिनिमम। सीधी बात यहाँ पे ये है ना, यही मेरे को करना है ना। तो अगर मैं कहता हूँ फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये लेंथ मिनिमम चाहिए मेरे को। आई वांट वन सच पॉइंट ओके, ये मैं हेलीकॉप्टर का एक ऐसा पोजीशन चाहता हूं जिस पोजीशन में कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस जो है सोल्जर के क्या हो, एज नियर एज पॉसिबल हो। हम यहां पे ये बात करके चल रहे हैं। तो एनी हाउ अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये जो लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे एल है, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है। तो व्हाट इज बेसिकली एल लेंथ यहाँ पे एपी के इक्वल है। और अगर मैं एपी लेंथ को निकालना चाहता हूँ, व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू हियर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग क्यों, ताकि रूट खत्म हो जाए एक बार। एंड देन से इट इज इक्वल टू जेड। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, बहुत सारे मॉड्यूल अब हम यहाँ पे लगा चुके हैं, वहां पे हमने इस तरीके का ये टेक्निक अडेप्ट किया है। ठीक है, तो आई थिंक 12-13 मॉड्यूल आपके मिनिमम हो चुके हैं। तो उनमें इस तरीके के बहुत सारे सम मिलेंगे जहां पे हमने रूट को डील करने के लिए स्क्वायर किया है एंड देन बाद में उसको जेड मान के आगे हमने इवेल्युएट किया है। तो वी आर नॉट इन एनीथिंग न्यू, ओके। तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे, ये वही काम है जो आपका यहाँ पे कन्वेंशनली हमने पहले किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, ये मैंने यहाँ पे z एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर। बट y का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2। तो मैंने क्या किया, मैं इसको सिंगल वेरिएबल में भी साथ में लेके आ रहा हूँ। तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इन सिंगल वेरिएबल, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। आई एम रिप्लेसिंग y वैल्यू विद x स्क्वायर प्लस 2, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी। तो जब आपने ये काम यहाँ पे खत्म किया तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, x पावर 4 प्लस x माइनस 3 होल पावर 2। मतलब दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आई नीड टू डिफरेंशिएट। तो ये क्या आएगा, 4x क्यूब 2 टाइम x माइनस 3 इंटू 1। तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग हियर 4x क्यूब, देन यहाँ पे 2x माइनस 3। लेट जो हमारे पास अब यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल बन गया, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे को पहले इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आई हैव टू फ्रेम इट्स फैक्टर्स है, मेरे को यहाँ पे इसके फैक्टर्स के रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स के रिगार्डिंग बात करता हूं, तो अब लुक मेरे पास यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे देखो, सिंपल बात यहाँ पे क्या है,
हम लोगों के पास यहाँ पर ये जो है मिनिमम लेंथ को निकाल लिया हमने एक बार। इस मिनिमम लेंथ को निकालने के बाद इसमें जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू हमने यहाँ पे x को +2 फिल करके ये इक्वेशन में रिड्यूस किया, ये पोलिनोमियल बन गया आपके पास। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास ये कुछ ऐसा वैल्यू आ गया। ये सोल्व करने के बाद यहाँ पे ये 2x माइनस यहाँ पे फिलहाल के लिए कह रहा है 6 आ रहा है, 2 × 3 यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई कंप्लीट ऑन द होल। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर अगर मैं इसको 0 के इक्वल फिल किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2x³ + x - 3 = 0। ये मैंने 2 को थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसके फैक्टर बनानी है। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहता हूँ ना, व्हाट इज द पोलिनोमियल विद यू, अगर देखा जाए तो ये पोलिनोमियल मेरे पास यहाँ पे ये है। हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे p(1) की वैल्यू क्या आएगी, 0। यू कैन चेक दैट वन। तो p(1) की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब x = 1 यहाँ पे क्या, डेट इज रूट। और अगर ये रूट है तो इट मीन x - 1 विल बी अ फैक्टर हियर, ये फैक्टर हो जाएगा। और अब अगर x - 1 यहाँ पे फैक्टर है तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए वी कैन थिंक ऑफ डिवाइडिंग। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो से मैंने x - 1 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x⁻², यहाँ पे -2x⁻², चेंज द साइन, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे +2x² x - 3, अगर आप फर्दर करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x² यहाँ पे -2x, अगेन चेंज द साइन, तो यहाँ पे 3x - 3, तो फाइनली यू मल्टीप्लाई बाई 3, तो आई विल बी गेटिंग 3x - 3, दिस विल गेट कैंसल कम्प्लीटली। तो मेरे पास मतलब यहाँ पे ये जो है, अब ये पूरे का पूरा इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, x - 1 2x² + 2x + 3 = क्या आएगा, 0। लिसन, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मतलब या तो क्या होगा, x = 1, और इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे x आपके पास नॉन रियल आएगा, तो लिमिट शो करना है बेटा आपने। अब वहां पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखना। अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो रूट आएंगे वो मेरे पास वहां पे कहेंगे नॉन रियल, तो वहां पे उसको डिनाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाना है आपने, -b + -b² - 4ac/2a। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को जो है इंट्रोड्यूस करके वहां पे जो रूट है वो नॉन रियल शो कर दें, आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। फाइन। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ चलो। मतलब ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू इज x = 1। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल नाउ बिकम हियर, ये क्या आएगा 4 3 12, यहाँ पे 12x⁻² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 2। तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 यूज भी किया, तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 यूज करता हूं तो दिस वैल्यू विल बिकम 14 विच इज बिगर देन 0। तो मतलब यहाँ पे z क्या हो गया, मिनिमम। और अगर अब यहाँ पे z मिनिमम है तो इट मीन l इज मिनिमम, l यही हम तो यहाँ पे मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे x = 1 तो मेरे को पता चल गया। नाउ व्हाट इज द y वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इस कर्व के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3। तो मतलब ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा, 1 3। मतलब ये हेलीकॉप्टर जो है इट शुड बी एट पोजीशन 1 3। ओके, ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे ये सोल्जर और हेलीकॉप्टर आपके पास वहां पे क्या है, एक दूसरे से मिनिमम गैप पे हैं। तो दिस इज ऑल वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे इन दोनों प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू।